बहुत समय पहले भारत में नंद वंश का शासन था। नंद वंश का राजा धन नंद अपनी अपार संपत्ति और सेना के लिए मशहूर था, लेकिन वह घमंडी और प्रजा के प्रति निर्दयी था। उसकी नीतियां केवल अपने लाभ के लिए थीं और इसी कारण प्रजा दुखी थी। उस समय पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा और संपन्न नगर था, जहां से नंद वंश शासन करता था। इसी समय तक्षशिला से आए एक महान विद्वान और चतुर ब्राह्मण का आगमन हुआ, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। वे राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के अद्भुत ज्ञाता थे। चाणक्य नंद राजा से मिलने दरबार पहुंचे, लेकिन वहां राजा ने उनके रूप, उनके वस्त्र और उनकी सादगी का मजाक उड़ाकर उनका अपमान कर दिया। अपमान से आहत चाणक्य ने खुले दरबार में शपथ ली, मैं इस नंद वंश को नष्ट करूंगा और इसकी जगह एक योग्य शासक को गद्दी पर बैठाऊंगा। इसके बाद चाणक्य ने एक ऐसे बालक की तलाश शुरू की जो साहसी, बुद्धिमान और नेतृत्व करने योग्य हो। उसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जन्म साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसके भीतर अदम्य साहस और अद्वितीय प्रतिभा थी। चाणक्य ने उसे अपनी शरण में लिया और उसे राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति, रणनीति और नेतृत्व के सारे गुण सिखाए। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर योजनाएं बनाई। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों, गणराज्यों और जनजातियों को अपने साथ मिलाया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि जीतने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि बुद्धि और सही समय की पहचान जरूरी है। कई बार वे नाकाम भी हुए, लेकिन चाणक्य ने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे सेना मजबूत हुई और प्रजा का विश्वास भी जीत लिया गया। समय आने पर चाणक्य ने युद्ध की योजना बनाई। नंद वंश की विशाल सेना और अपार संपत्ति चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता के आगे टिक न सकी। अंततः धन नंद पराजित हुआ और मगध की गद्दी चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में आई। यहीं से इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त ने न केवल मगध, बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्व तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चाणक्य, जो अब चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने, ने राजसत्ता को मजबूत करने के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ लिखा, जिसमें राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, युद्ध नीति और प्रजा कल्याण के गहन सिद्धांत बताए। उनकी नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को स्थिर और समृद्ध बनाया। यह गुरु और शिष्य की अनोखी जोड़ी थी। एक ओर चाणक्य की बुद्धि और दूरदर्शिता और दूसरी ओर चंद्रगुप्त की वीरता और नेतृत्व। इस जोड़ी ने न केवल नंद वंश का अंत किया, बल्कि पूरे भारत को एकजुट कर दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि अन्याय और अपमान सहना नहीं चाहिए। सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।